तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर लिखा हुआ है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ WXY लिमिटेड विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 years, आफ्टर विच द ग्रोथ रेट विल स्टेबलाइज एट 8% पर एनम नॉर्मल लेवल इन परपेचुइटी। तो ये आपको दे रखा है भैया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 का डेटा। रेवेन्यू गिवन है, COGS गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है। ड्यूरिंग हाई ग्रोथ पीरियड रेवेन्यूज एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT विल ग्रो एट 20% पर एनम। दो चीज़ें, रेवेन्यू एंड EBIT। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल ग्रो एट 15% per annum. From year 4 onwards, that is normal growth period, revenues and EBIT will grow at 8% per annum and incremental capital expenditure will be offset by the depreciation. आराम से कैसे होगा अपन समझेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। ड्यूरिंग बोथ हाई ग्रोथ एंड नॉर्मल ग्रोथ पीरियड नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी 25% ऑफ रिवेन्यूज। वर्किंग कैपिटल के बारे में भी दे दिया। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ WXY लिमिटेड इज 15%. Corporate income tax rate will be 30%. Required estimate the value of WXY Limited using free cash flow to the firm and WACC methodology. PV factor 15% की आपको गिवन है 3 years तक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो अपन कर रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। इसके अंदर भैया अपन सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ FCFF मतलब फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, ठीक है। फॉर्मेट बनाते हैं, आइए। ईयर भैया क्या रहेगा भैया फॉर द नेक्स्ट 3 years, 3 साल तक। तो भैया बेस ईयर की इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू का क्या रहेगा भैया, रेवेन्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, बेस ईयर का गिवन है 7500, ठीक है। और क्या दे रखा भैया माइनस COGS, रेवेन्यू माइनस COGS गिवन है भैया 3000। और क्या गिवन, इससे अपने पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा भैया 4500। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो इससे अपने पास आ जाएगा भैया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 2250, इससे अपने पास आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2250। माइनस कर देंगे टैक्स रेट कितना है भैया 30%। तो इससे अपने पास आ जाएगा भैया नोपेट एट द रेट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट द रेट ऑफ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये अपने पास रहेगा 1575, ठीक है। 70% EBIT का, ठीक है। इसमें अपन क्या करेंगे भैया, यहाँ तक करेंगे भैया चारों का, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे भैया, इतना सारा डेटा लिखने की जगह भैया एग्ज़ाम में अगर आपको टाइम थोड़ा लगे कि भैया पेपर थोड़ा लेंथी, तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। क्या करो, इतना सारा डेटा लिखने की जगह डायरेक्ट इसका कर दो भैया, क्या रेशियो चल रहा है 20%, ठीक है। तो इसका कर दो 20%, 2250 इंटू कर दो 120%, तो ये डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा 2700। फिर कर दो 20% 3240, फिर कर दो 20% 3889। उसके बाद कितना होगा भैया 3889 में, उसके बाद क्वेश्चन में कितना दे रखा है पहले देखो। फिर आपको दे रखा है भैया 8% हो जाएगा, तो 108% कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आएगा भैया 3889। इसका कर देंगे 108%, 4200.12। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो, क्योंकि EBIT विल ग्रो एट 8% पर एनम क्वेश्चन में साफ दे रखा है। तो अपन ने कर दिया भैया। अब नोपेट हो जाएगा भैया 70%, इसका कर दो, तो ये आपके पास आएगा 1890। ये आपके पास आएगा भैया 2268, और ये आपके पास आएगा भैया 2727.6। और यहाँ अपन करेंगे 4200.12, इसका करना है 70%, 2940.08, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। इसमें अपन ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन, माइनस करते हैं कैपेक्स, और फिर क्या करते हैं प्लस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल।
अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ता है तो अपन क्या करते हैं माइनस, ये सब अपन को और करना रहेगा। डेप्रीसिएशन के लिए कुछ दे रखा है क्या भैया, दे रखा है 600 है, डेप्रीसिएशन आपको दे रखा है भैया 600 है, और कैपेक्स भी आपको दे रखा है 750 है। यहाँ एक लाइन दे रखी थी, एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी ऑफसेट बाय द डेप्रीसिएशन, यानी कि कितना हो रहा है टोटल 150। अपन को सिर्फ -150 कंसीडर करना है, और ये कितनी रेट से बढ़ेगा, विल ग्रो एट 15% पर एनम, तो ये बढ़ेगा 15% की रेट से इसको बढ़ाना है। तो आइए इधर कितना हो जाएगा भैया 172.5 नेगेटिव में ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 198.37, यहाँ हो जाएगा भैया इसका करो 198.7, इसका 115% 228.50, और यहाँ कितना हो जाएगा भैया, देखो भैया आगे क्या दे रखा है, एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी ऑफसेट बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है, यह अपने पास रहेगा भैया, लास्ट में भी भैया ऑफसेट हो जाएगा दोनों, डेप्रीसिएशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्वेश्चन देखो भैया यहाँ लिख रखा है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, यहाँ तो होगा भैया 15% पर एनम, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रीसिएशन करा। ठीक है, इसलिए अपन ने इसको यूँ करा। ठीक है, 600 माइनस 750, तो डायरेक्ट अपन ने -150 पे ही लगाई रेट, और लास्ट में लिख रखा है एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी ऑफसेट बाय द डेप्रीसिएशन, तो दोनों में कुछ नहीं आएगा लास्ट में। ठीक है, दोनों लाइन का मतलब समझ आ गया। अब अपन बनेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। क्यों वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल है 25% ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू कितना था भैया, रेवेन्यू देखो अब इधर करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 20% से बढ़ेगा 9000, 10800, और फिर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12960, यहाँ 8% से बढ़ाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 13996.8। ठीक है, वर्किंग कैपिटल ऑब्वियसली इसका क्या है भैया 25% है, तो भैया ये कर लो इसका, ये आपके पास आएगा 1875 2250 2750 2700 3240 3499.2। ठीक है, अपन को देखना है भैया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना हुआ, जो इंक्रीज होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 375 400 450 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 540, यहाँ आ रहा है 259.2। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है वर्किंग कैपिटल, तो कर दो माइनस। पहले केस में तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ईयर को तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। 375 कितना था भैया 450 540, और यहाँ था भैया 259.2। अब अपने पास आ जाएगा फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, यह आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपके पास आएगा भैया 1342.5 1619.69 1953.47, और ये आपके पास आएगा भैया 2940.08 -259.2 2680.88। ये अपने पास आ गया भैया फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। ठीक है, अब अपन करेंगे भैया वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। ठीक है, लास्ट में तो वैल्यू ही निकालनी है, वैल्यू ऑफ फर्म। आ जाओ भैया ईयर पे आ जाओ, कितना है भैया 1 2 3, और लास्ट में क्या करेंगे भैया 3 ईयर्स के बाद हो जाएगा भैया स्टेबलाइज हो जाएगा, तो भैया टर्मिनल वैल्यू जैसे फ्री कैश फ्लो टू द फर्म कितना है भैया 1342.5 1619.69 1953.47, और यहाँ क्या होगा भैया P4 इक्वल्स टू फ्री कैश फ्लो टू द फर्म फॉर 4th ईयर डिवाइडेड बाय WACC माइनस G। फ्री कैश फ्लो टू द फर्म 2680.88
टर्मिनल वैल्यू आपने निकाला होगा भैया एनपीवी में, उसी तरीके से यहाँ भी ऐसे ही होता है। WACC कितना है भैया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 15 माइनस ग्रोथ रेट भैया हो जाएगी इसके बाद से, थर्ड ईयर के बाद से हो जाएगा भैया, स्टेबलाइज हो जाएगा 8% पे। तो ये आपके पास आएगा 38,000, इसको अपन करेंगे 2680.88 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 8 7, 2680.88 डिवाइडेड बाय 7%, 38298.28, 38298.88 यहाँ से आ जाएगा पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ, ये तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 15%। वैसे भी गिवन है WACC, तो कितना लेना है 0.8696, 0.7561, 0.6575 यहाँ से आएगा प्रेजेंट वैल्यू 1342.5 इंटू 0.8696, 1167.43, 1167.44 कर सकते हो राउंड ऑफ में। नेक्स्ट में अपने पास आएगा भैया 1217.80, नेक्स्ट में अपने पास आ रहा है 1284.40, और इसको अपन करेंगे 38298.88, 25181.51, 25181.51 प्लस 1284.40 प्लस 1217.80 प्लस 28,851.15। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये वैल्यू फॉर्म आ गया। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ओके।